मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हमारा सब्जेक्ट है साइंस, क्लास 5th, लेसन 2। इसकी सारी एक्टिविटी जो है हमने कल कर ली थी। आज हमारा क्वेश्चन आंसर करने का टर्न था। लेसन का नेम आपको मालूम है, एनिमल वर्ल्ड, जानवरों का संसार। ई नंबर पे था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट था डिफाइन हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट का मतलब होता है वास या निवास। तो वास या निवास, हैबिटेट को समझाइए। ठीक है, आंसर है इसका द प्लेस वेयर ए लिविंग थिंग lives or grow naturally is called its habitat। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान या एक ऐसी जगह जहाँ पर लिविंग थिंग्स यानी कि जहाँ पर जीवित वस्तुएं प्राकृतिक रूप से उगती है, बढ़ती है, उस जगह को उनका निवास या वास कहा जाता है, उस जगह को हैबिटेट कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार देखना, द प्लेस वेयर ए लिविंग थिंग लिव्स और ग्रो नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। ठीक है, एग्जाम्पल में आ जाते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, एनिमल जानवर और जो पौधे होते हैं वो नेचुरल प्राकृतिक रूप से जहाँ पर उगते हैं, बढ़ते हैं, पैदा होते हैं, उसी स्थान को उनका हैबिटेट या वास या निवास स्थान कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय एडेप्टेशन। ठीक है, एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन या अनुकूलता। तो इसका मतलब होता है अनुकूल या अनुकूलता। एडेप्टेशन क्या है? आंसर है अपना द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको पढ़ेंगे CHARACTRISTIC, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एनिमल और प्लांट दैट हेल्प्स इट टू एडजस्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट्स कॉल्ड एडेप्टेशन। ये अपना यहाँ गलत लिखा है, इसको कर लेंगे अपन एडेप्टेशन। ठीक है, ADAP, यहाँ पर TA भी लिखना है, TATION, ADAPTATION, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब बताया मैंने अभी, अनुकूल या अनुकूलता। ठीक है, तो और इसका देखिए कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, इसका मतलब होता है विशिष्ट गुण। इसका मतलब क्या होता है? विशिष्ट गुण। तो ये क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि अनुकूलता क्या है या इसका एडेप्टेशन जो होता है उसका मतलब क्या होता है। तो ये कह रहा है अपने को कि पौधे और जो जानवर होते हैं, या फिर यूँ समझ लीजिए कि एक जानवर या पौधे की विशेषताएं। ठीक है, एक जानवर या पौधे की विशेषताएं जो उसे अपने आसपास या चारों ओर समायोजित करने में मदद करती है, वही उसका एडेप्टेशन होता है। ठीक है, एक बार सुन लीजिए, एक जानवर, इसका मतलब होता है एक जानवर या पौधे की विशेषताएं जो उसे अपने आसपास या चारों ओर समायोजित करने में मदद करती है, एडेप्टेशन कहलाती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अपने को नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4th पर। ठीक है, ये हो जाएगा हाउ डू द टीथ ऑफ हर्बीवोर्स हेल्प देम इन ईटिंग। जो हर्बीवोर्स, जो शाकाहारी जो जीव होते हैं या फिर शाकाहारी जो होते हैं, उनके दांत उनकी खाने में किस प्रकार से मदद करते हैं। ठीक, आंसर हो जाएगा इसका इंसिसर्स फॉर बाइटिंग। ठीक है, इसका हो जाएगा शार्प टीथ, इसको बोलेंगे शार्प टीथ। इंसिसर्स का मतलब होता है, ये देखिए इंसिसर्स लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है? कृंतक। जो अपने आगे के जो नुकीले दांत होते हैं उन्हें इंसिसर यानी कि कृंतक दांत कहा जाता है, कृंतक टीथ कहा जाता है, इंसिसर्स टीथ कहा जाता है। फॉर बाइटिंग, ये किस काम में आते हैं? ये अपने भोजन को काटने के काम में आते हैं। इन्हें शार्प टीथ भी कहते हैं, नुकीले दांत कहा जाता है। सेकेंड है मोलर्स एंड प्री मोलर्स फॉर चेविंग फूड। ठीक है, मोलर्स का मतलब होता है यहाँ पर दाढ़, और प्री मोलर्स का मतलब होता है कि जो दाढ़ों के आगे के जो दांत होते हैं उन्हें प्री मोलर्स कहा जाता है, यानी कि छोटी दाढ़ें और बड़ी दाढ़। ठीक है, तो याद रखना, मोलर्स का मतलब होता है दाढ़ और प्री मोलर्स यानी कि छोटी दाढ़। ठीक है, तो ये क्या काम आती है? अपनी चेविंग फूड यानी कि भोजन को चबाने के काम में आती है। तो ये हो जाएगा ब्रॉड टीथ, यानी कि इन मोलर्स एंड प्री मोलर्स को क्या कहा जाता है? ब्रॉड टीथ यानी कि कठोर दांत कहा जाता है। याद रखना, इंसिसर्स फॉर बाइटिंग, शार्प टीथ जो नुकीले दांत होते हैं वो भोजन को काटने के काम आते हैं, एंड मोलर्स एंड प्री मोलर्स फॉर चेविंग फूड, जो दाढ़ और छोटी दाढ़ यानी कि मोलर जो प्री मोलर्स होती है वो क्या करती है? भोजन को चबाने के काम आती है, ये कठोर होती है। क्वेश्चन नंबर अपना 4th के बाद आता है 5th, व्हाट आर स्कैवेंजर्स
व्हाट इज़ देयर रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस इन नेचर। ठीक है, स्कैवेंजर्स क्या हैं और ये किस प्रकार से प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। आंसर हो जाएगा स्कैवेंजर्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। ठीक है, यानी कि स्कैवेंजर जो होते हैं उनका फीड का मतलब होता है चारा। ठीक है, और डेड एंड डिकेइंग एनिमल यानी कि मरे हुए जानवर। जो स्कैवेंजर होते हैं उनका चारा क्या है या मुख्य भोजन कह लो एक प्रकार से, तो स्कैवेंजर्स है उनका चारा क्या है, जो मरे हुए जो जानवर होते हैं वो स्कैवेंजर्स का भोजन होते हैं। ठीक है, या स्कैवेंजर्स जो है मरे हुए जानवरों को खाते हैं। इसी के पीछे देखिए नेक्स्ट अपना आता है, ये क्वेश्चन यहाँ तक लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके अपने को ये लिखना है। इसी के आगे का पार्ट है द प्ले, उसी के आगे का पार्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस इन नेचर बाय प्रिवेंटिंग एक्यूमुलेशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ एनिमल। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। किसके द्वारा? प्रिवेंटिंग एक्यूमुलेशन, जो जानवरों के मरे हुए शरीर होते हैं उनके प्रिवेंटिंग एक्यूमुलेशन मतलब होता है संचय को रोकना। तो जो जानवरों के मरे हुए शरीर होते हैं, डेड बॉडीज होती हैं, उनके संचय को रोकना या उनकी जो या फिर वो मरने के बाद जो सड़ जाते हैं तो उनके सड़ने से या इन्वायरमेंट को दूषित होने से बचाने के लिए ये क्या स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, उन्हें अपना निवाला बना लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वल्चर, हाइना, ईटीसी, यानी कि जो गिद्ध और जो हाइना है वो क्या करते हैं, यही डेड बॉडीज को खाने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है अपना, व्हाट फीचर्स ऑफ ए बर्ड बॉडी हेल्प इट टू फ्लाई। ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण बर्ड जो होते हैं उनका शरीर जो होता है वो उड़ पाता है। आंसर है बर्ड्स हैव विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। इसका मतलब होता है कि जो बर्ड पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उनकी मदद करते हैं उड़ने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब अपना आता है 9। 6 के बाद 7 8 नहीं करना है, 9 पे आते हैं। वाई डू एनिमल्स माइग्रेट, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, जो एनिमल्स या जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट मतलब पलायन करना या देशांतर, एक देश से दूसरे देश जाना। तो एनिमल जो होते हैं वो पलायन क्यों करते हैं? 2 एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, यानी कि अपने को 2 एग्जाम्पल लिखने हैं माइग्रेटरी बर्ड के। ये आंसर है एनिमल्स माइग्रेट। ठीक, एनिमल्स एंड बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड और टू अवॉइड हार्श वेदर कंडीशन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो जानवर और जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, पलायन करते हैं। क्यों करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं भोजन की तलाश में, तथा अवॉइड हार्श वेदर कंडीशन, तथा जो मौसम होता है उसके कंडीशन के अनुसार वो क्या करते हैं, एक स्थान से या एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, भोजन की तलाश में भी जाते हैं और मौसम के कारण भी जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर एक बार और देख लेना, एनिमल्स एंड बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो जानवर जो और जो पक्षी होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, और टू अवॉइड हार्श वेदर कंडीशन, तथा अवॉइड करके किसको, वेदर कंडीशन के कारण भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। एग्जाम्पल आर्कटिक टर्न एंड साइबेरियन क्रेन। ठीक है, ये 2 जो हैं ये बर्ड्स के नाम हैं। ये क्या करते हैं, ये माइग्रेटरी बर्ड हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान या एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं। किसके कारण? या तो वेदर कंडीशन के कारण या फिर भोजन की तलाश में। ठीक है, तो इसी के साथ देखिए ये अपना जो लेसन है, ये लेसन क्लास 5th में लेसन नंबर 2 था, ये कंप्लीट हो चुका है। एक बार वो क्वेश्चन आंसर देख लो, इसके बाद कल से लेसन 3 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी का पैराग्राफ चेंज करके अपने को लिखना है। ये 5th का आंसर ही है ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 8 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये अपना क्लास 5th में साइंस में लेसन 2 कंप्लीट होता है।
अब कल से अपन लेसन 3 करेंगे, ठीक। इतने ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना सब, फिर कॉपी में।